आज मैं तुम्हें गेमिंग के थ्रू एक ऐसा लेसन सिखाता हूँ जिससे तुम्हें बड़ी आसानी होगी फ्री और पेड के हवाले से। देखो, ये वो बाइक थी जो मुझे वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट के पुराने सर्वर्स में बहुत महंगी पड़ती थी, हज़ारों गोल्ड देने पड़ते थे। और अगर प्रोफेशन सीखो तो बड़ी ख्वारी करनी पड़ती थी कि इंजीनियरिंग सीखो, और इंजीनियरिंग के प्रोफेशन का मुझे कोई शौक़ भी नहीं खास। तो इस सर्वर पे, ये वो सर्वर था जिस पे मैंने बहुत खेला और फन सर्वर था। इस पर मुझे ये बाइक बड़े सस्ते दामों या फ्री में मिल गई होगी। मैं इसको लेके घूमता हूँ और इसके ऊपर अपना रोक लेके सवारी कर लेता हूँ। लेकिन फ़ायदा, मुझे बाइक पसंद है, मैं बाइक चलाता हूँ। सस्ते में मिल गई या मुफ्त में मिल गई या कम पैसों में मिल गई, जो भी कुछ है मैं उस पर मुतमईन हूँ। मेरे नज़दीक किसी और के पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने बड़े बड़े हवाई प्लान्स हैं, जेट प्लान्स हैं, कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि भाई मैं अपने रॉक पे अपनी बाइक के साथ मुतमईन हूँ। सो समझाना ये है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में काम कर रहे हो, तुम्हें कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है ना, कहीं से भी मिले, अबे भाई पकड़ ले। क्यों पकड़ ले? कि तुम्हें कोई फ्री दे रहा है ना, तो दे दिया, उसने फ्री दिया, ले लो, पिक करो। तुम्हें वो आसानी मिल रही है। रियल लाइफ भी गेमिंग की तरह है। आपको कोई चीज़ किसी जगह पहुंच गए और फ्री में मिल रही है, अवेल कर लो। अपॉर्चुनिटी थी, अवेल कर लो। सस्ते में मिल रही है, अवेल कर लो। क्योंकि जो देने वाला है वो फ्री दे रहा है ना, वो फ्री देना चाहता है, उसकी मर्जी, उसकी नियत क्या है, हमें क्या करना। वो फ्री दे रहा है, उठा लो। कोई सस्ते में दे रहा है, उठा लो। कोई महंगा दे रहा है, नहीं उठा सकते, छोड़ दो। और अगर सस्ते में महंगी चीज़ मिल जाए, जैसे कि मुझे ये चीज़ मिल गई सस्ते में, तो भाई मैं खुश होऊंगा ना। ये थोड़ी देखूंगा कि मैं कोई भिखारी था कि मुझे सस्ते में मिल गया। अपना माइंडसेट चलाना सीखो ज़िंदगी के अंदर। इस ज़मीन के ऊपर रहते हुए बहुत सारे लोग टकराएंगे, बहुत सारे लोग तुम्हें ताने देंगे, क्योंकि यहाँ तो खैर लोग ताने मारते हैं। गेम के अंदर, गेम में भी तानेबाज मिलते हैं। उनको तो इग्नोर कर देता हूँ मैं। इग्नोर, चल भाई निकल साइड में, ज़्यादा बकवास ना कर, अपना काम करते रहो, गेम प्ले करते रहो। तो रियल लाइफ के अंदर भी बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारे ऊपर बकवास करेंगे, तुम्हारे खिलाफ भौंकना शुरू कर देंगे कि तू तो पागल है, तू नफसियाती है, तू फलाना है। एक दफ़ा मैं ना आमलेट बना रहा था, तो किसी ने मुझे देख के कहा ना कि मैं बड़ी तेज़ी से कर रहा था ना, ये काम, ये काम, वो काम। अगले को बड़ी हटी, जेलेसी अल्फाज से पता लगती है, तो मुझे कहने लगी, एक लड़की थी, कहने लगी आप तो बहुत ही ज़्यादा ही ज़्यादा ही ओवर एफिशिएंट बनने की वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और मैंने कहा हाँ, तो मैं तो स्पीड में काम करता हूँ। तो मैंने कहा मैं तो स्पीड ही हूँ। मैंने कहा हटो हटो, सामने से हटो, मुझे मुझे तेज़ काम करना है, रुकावट हो रही है। मैं सब समझ रहा था। पहले मैं लोगों को जवाब नहीं देता था, थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करता था। अब नहीं आसरा करता ज़्यादा। मैं अब अनशन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोल देता हूँ, ताकि अगले को पता लगे कि वो मुझे जो तपाने की कोशिश करना चाह रहा है, उसको पता लगे कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे नज़दीक, उसकी बातों की भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई मुझे इंसल्ट करने की कोशिश करेगा तो मुझे उसका जवाब देना आता है, ठीक है। क्योंकि पता लग जाता है अगला बंदा इंसल्ट कर रहा है आपको, आप ज़्यादा तेज़ काम कर रहे हैं, उसको हट रही होती है अगले की। तो अंदर की खुन्नस जब इंसान अपने एक्शन से ही अल्फाज से बता दे, आप पकड़ लो। तो आप अपनी बाइक पे घूमना पसंद करो या गाड़ी पे, मुझे नहीं पता। अगर आपको बाइक पसंद है, बाइक पे घूमो। आपके सामने लैंड क्रूजर खड़ी है, वहाँ की आँख गए बैठे तो चलाना दो साले को, लैंड क्रूजर वाले को। वो किसी अपने आप उस पर इतरा रहा तो इतराने दो, तुम अपनी बाइक पे खुश रहो। अगर तुम्हारी बाइक महंगी बाइक थी, तुम्हें सस्ते में मिल गई, किसी ऑफर में मिल गई, किसी प्राइस में मिल गई, कुछ भी हो गया, अबे भाई इंजॉय कर लो। और तुम्हारी अपनी है ना, अगर वो चीज़ तुम्हारी अपनी है, फ्री में भी मिली हो, तुम्हारी है, बस तुम्हारी ही है। जब तक ज़िंदा हो तुम्हारी है, चलाओ, इस्तेमाल करो। अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी दी है रोज़ाना चलने के लिए, रोज़ाना कमाने के लिए, रोज़ाना खाने के लिए, रोज़ाना खुश होने के लिए। तो करो ये खुशी, करो इन्जॉय, करो अपनी लाइफ के अंदर अर्निंग, अपनी आफ्टर लाइफ के लिए। पर ये कौन सा तरीका है कि अपना गेम छोड़ के बैठ जाओ? बिजनेस का गेम है, खेलो। ये वाले गेम है, खेलो। अबे भाई, इस्लाम में इतनी पाबंदी नहीं कि तुम वीडियो गेम नहीं खेल सकते, तुम म्यूज़िक नहीं सुन सकते, तुम फली नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये बहुत सारे टोपी ड्रामे फैलाए हुए माशरे के अंदर, इस्लाम को खुश किस्म का दीन बना दिया है। ये देख लो, मेरी मिसाल मौजूद है। मैं गेमिंग माजी में भी करता था, अभी भी करता हूँ, अब रियल लाइफ गेमिंग भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, स्पिरिचुअल गेमिंग भी करता हूँ और मैं गेमर हूँ। मैं एक गेमर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक गेमर हूँ। और अच्छा हुआ अल्लाह ने मुझे बचपन से लेकर अब तक एक गेमर रखा, क्योंकि मैंने गेमिंग ही की वजह से दीन इस्लाम को बहुत अच्छी तरह समझा है, रूहानियत को भी बहुत अच्छी तरह समझा। और गेमिंग की वजह से ही मुझे कुरान भी बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। हाँ, जब मैं कुरान को इंग्लिश में स्टडी करता हूँ और गेमिंग की उसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का जो ट्रांसलेशन है वो स्टडी करता हूँ, मुझे इस्लाम के कुरान के हवाले से और अल्लाह की पर्सनैलिटी के हवाले से बहुत कुछ समझ में आता है, जो मैं एज अ गेमर ही समझ सकता हूँ। नॉन गेमर वो समझ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता वो अल्लाह के उस पर्सपेक्टिव को समझ ले जो गेमर गेमर समझ सकता है। तो जो लोग कहते हैं गेमिंग यूजलेस है, गेमिंग बकवास है, उनको पता ही नहीं है गेमर के माइंडसेट क्या होता है और गेमर सोचता कैसे और गेमर देखता किस तरह इस दुनिया को, ठीक है।
तो गेमिंग की दुनिया के अंदर इन्वायरमेंट होता है, बहुत कुछ होता है, आसमान ज़मीन सब कुछ यहाँ पर भी होता है, रियल लाइफ में भी होता है। गेमिंग से मैपिंग करना सीखो और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट गेमिंग से करो, अपने करेक्टर से गेमिंग में लाओ। मेरा कोर्स वो देख लेना जो मैंने अनस्टॉपेबल के नाम से मैंने जो क्रैश कोर्स एक बनाया था, मैंने उसमें वीडियो गेम खेलते खेलते लेसन दिए थे। उस वक्त तो मैंने स्क्रीन नहीं दिखाई थी, मैं थोड़ा शर्मीला शर्मीला टाइप का इंसान था कि क्या यार लोग क्या कहेंगे कि गेम खेल रहा है और लेसन दे रहा है। अबे ऐसी की तैसी, लोग जिना करते हुए शर्म नहीं करते, पब्लिक में आके नंगे होके बैठ के शर्म नहीं करते, बरहाना किस्म की वीडियो डालते हुए शर्म नहीं करते, बेगैरत कहीं के। और हम बैठ के जो मुसलमान हैं वो इस बात पे शर्म करेंगे वो वीडियो गेम को इस्तेमाल कर रहे हैं लेसन देने के लिए, वो भी किसी की इंप्रूवमेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए। तो मेरे चैनल्स पे मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट पड़ा हुआ है। तुम्हें फ्रीलांसिंग सीखनी है, गेमिंग सीखनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, स्पिरिचुअलिटी पे काम करना है, देखो ज़रा कि मेरे पास रिजल्ट्स क्या है, मैं क्या कुछ कर चुका हूँ। और मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैं सीखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और सिखाता भी हूँ। अपने दो ही शौक हैं ज़्यादातर, सीखना और सिखाना, बाकी सब अल्लाह के फजल से चल रहा है। अपना ख्याल रखना। मैं था ज़िशान अरशद, अल्लाह हाफिज़।